हम लोग क्लास 10th में सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस चैप्टर इस सब्जेक्ट के अंतर्गत पार्ट 2 पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं हम सोशल हेल्थ। ठीक है, तो कल हमने सोशल हेल्थ के बारे में फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ पढ़े थे। ठीक है, फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ पढ़े थे। कौन कौन से फैक्टर्स डिस्टर्ब करते हैं अपने सोशल हेल्थ को। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हमको एक एडिक्शन हो गया, आज के लोगों को एक एडिक्शन हो गया। एडिक्शन मीन्स व्यसन हो गया। ठीक है, आदत बन गई हमारी। ठीक है, और वो आदत हो गई हमारी सेलफोन की। सेलफोन की हुई कि नहीं भाई? हाँ, कुछ लोगों को तो ऐसे है कि अगर फोन का उपयोग नहीं करेंगे वो तो शायद नींद नहीं आएगी, है ना। फोन एक हमारे जीवन का एक अविभाज्य आज की डेट में अंग बन गया। ठीक है, वो भी स्मार्टफोन। कौन सा फोन? स्मार्टफोन। ठीक है, पहले के जमाने में लोग जो है कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फोन नहीं था। ठीक है, लेकिन उस समय सोशल हेल्थ जो थी वो मजबूत थी। उस समय जो सोशल हेल्थ जो थी वो मजबूत थी, कहीं ना कहीं अपनापन था, कहीं ना कहीं अपनापन था। लेकिन आज सोशल हेल्थ कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। ठीक है, आज पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है ना। पहले लोग खेलने बहुत जाते थे, पहले के छोटे बच्चे। ठीक है, हम जब बच्चे थे उस समय हम ग्राउंड में टिपली खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, कंचे खेलते थे कि नहीं? लेकिन आज उतने बच्चे उतने लोग एक साथ नहीं नजर आते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे सोशलिज्म पे इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। ठीक है, और लाइफ स्टाइल हैज बीन चेंज टू सम एक्सटेंट इन दिस एज ऑफ द टेक्नोलॉजी। द लाइफ स्टाइल is change to some extent in this age of technology. आज जो टेक्नोलॉजी है इसके कारण हमारी लाइफ स्टाइल कैसी हो गई है? चेंज हो गई है। हर आदमी तुम कहीं देखो वो मोबाइल पे टिक टाक करते लगा रहा है। ठीक है, मोबाइल के बगैर उसका अविभाज्य अंग बन गया आज की डेट में। ठीक है, और ऐसे करते करते ठीक है टेक्नोलॉजी वहां तक ठीक है, लेकिन ये किस प्रकार से हमारे लिए घातक है, कुछ हद तक सही भी है और उसका कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है। और आज की जो पीढ़ी है, आज का जो जनरेशन है, उसको फेस भी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम आगे बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? लाइफ स्टाइल इज चेंज टू सम एक्सटेंट इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के दौर पर की दुनिया में के दौर पे आज अपनी लाइफ स्टाइल जो है चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब देखेंगे तुम्हारे बुक्स पे देखो, कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया
communication media and excessive use of modern technology and excessive use of modern technology. ठीक है, अब हमने तो इसके पहले कहा कि पूरी दुनिया जो है तुम्हारे मुट्ठी में है। आप वीडियो पे गेम खेल रहे हैं, तुमको ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहले लोग लूडो खेलते थे, उसके लिए बोर्ड आते थे। आज तुम्हारे मोबाइल पे टिकटॉक, लूडो, सांप सीढ़ी सब खेल रहे है कि नहीं? तो इसका देखिए, नाउअडेज एक्सेसिव, अननेसेसरी एंड इरेशनल यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मीडिया। क्या बोला मैंने? एक्सेसिव अननेसेसरी बात को समझो, एक एक पॉइंट को समझो आप। ठीक है, अननेसेसरी एंड इरेशनल यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मीडिया। आज हम क्या हो रहे हैं? एक्सेसिव, बहुत ज्यादा पैमाने पे इसका उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, जितने को उसकी आवश्यकता नहीं है उससे भी ज्यादा हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आज मुझे ये बताइए, पहले लोग एक गांव में बोलो, शहर में बोलो, पड़ोस में बोलो, एक दूसरे के साथ में बैठते उठते थे, आपस में एक सोशल हेल्थ उनकी बनती थी। ठीक है, सामाजिकता थी लोगों में। ठीक है, लेकिन आज आप अपने ही घर में टीवी मतलब लैपटॉप देख रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो। ठीक है, आप दुनिया से तो आप आज की डेट में अलग हो गए कि नहीं भाई, है ना? तो ये क्या हो गया? एक्सेसिव, बहुत ज्यादा हम उसका जरूरत से ज्यादा उसका उपयोग हो रहा है। दूसरी बात है अननेसेसरी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है वो भी हम देखते हैं। हमको जिसकी हमको आवश्यकता उससे भी ज्यादा हम देख सकते हैं। अननेसेसरी एंड इरेशनल मतलब फालतू। इरेशनल का मतलब क्या होता है? फालतू चीजें हम मोबाइल में बहुत कुछ देख रहे हैं और हमारे सोशल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। इज बिकमिंग सेंसिटिव इशू थ्रू द व्यूज ऑफ पॉइंट ऑफ सोशल हेल्थ, यानी हमारी सोशल हेल्थ जो है सेंसिटिव हो रही है। ठीक है, हम उससे कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं सोशल हेल्थ से। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में person spending the time with the cell phone for several hours are usually unaware of surroundings। ठीक है, हम लोग स्पेंड कर रहे हैं बहुत सारा टाइम काय में? मोबाइल में, मोबाइल के यूज में। अननेसेसरी चीज है, एक्सेसिव चीज या इरेशनल चीज हम उसमें देख रहे हैं। आज तुम्हारे बच्चों में भी देखिए, आज तुम्हारे माता पिता ने अगर तुमको मोबाइल अगर लेके दिया है कोरोना काल में, चलो भाई मेरा बेटा ऑनलाइन पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, क्या आप दिल पे हाथ रखोगे कि आप पूरा उसका सदुपयोग कर रहे हो? क्या उसका सदुपयोग कर रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं आप भी बहके हुए हो, इस बात को समझ लो। हाँ, ठीक है, मैं नहीं बोलता कि 100% वैसे होंगे, लेकिन वहां पर हम ज्यादा का कुछ भी सीरियल देखेंगे, मूवीज देखेंगे, है ना, या गेम खेलेंगे। ठीक है, बातें बंद करो। और मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। मेरे मोहल्ले में एक जन ने दिया था, वो उसके माता पिता उसको कुछ काम बता रहे हैं, बेटा अर्जेंट कोई काम आ गया, लड़का तो करना है। ठीक है, वो लड़का कहता है नहीं माझी ऑनलाइन परीक्षा अभ्यास शुरू है, मैं नहीं है। माँ उसको परेशान हो गई बुला बुला। ठीक है, मैं ऐसे देखते ही था अपने मोहल्ले में। फिर मैं ऐसे अचानक गया
तो मस्त वो वीडियो गेम खेल रहा है। और घर में क्या बता रहा है वो, मैं मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, मस्त कान में लगा दिया डुचुन है और मस्त वो वीडियो गेम खेल रहा है टिकटॉक वीडियो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये फालतू इरेशनल अननेसेसरी और एक्सेसिव हुआ कि भाई, है ना। और इससे हमारी सोशल हेल्थ पे फर्क पड़ा है कि नहीं भाई, पड़ा है ना, ठीक है। अब उसके बाद में वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस। अब इसके बाद में क्या हो रहा है इसमें, वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं कि टायर्डनेस, आप अगर दिन भर मोबाइल करोगे तो आप थक जाओगे, दिमाग से, ब्रेन से थक जाओगे आप, सही बात है कि नहीं। टायर्डनेस पहला है, टायर्डनेस। समटाइम्स यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, राइट द वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम ड्यू टू वर्स्ट यूज ऑफ मोबाइल, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल। तो सबसे पहला क्या है, लिखोगे आप टायर्डनेस, ध्यान में रखो, ठीक है। ड्यू टू वी आर यूज्ड लॉन्ग टाइम मोबाइल, देन वी आर टायर्ड, थक जाएंगे बेटा ब्रेन से, ऐसे शरीर से नहीं थकेंगे लेकिन आंखों से थक जाएंगे, ठीक है। आंखें जलन करेगी आपकी, बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है तो, या अपना ब्रेन काम नहीं कर पाएगा, ब्रेन थकेगा, ठीक है। पहले ये टायर्डनेस हो गया। उसके बाद में आइसोमिया, इंसोमिया, इंसोमिया, इंसोमिया मतलब नींद नहीं आती, ठीक है। कई लोग आप देखते हो मोबाइल पे रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, नींद नहीं आती, क्या करेगा, मोबाइल पे टाइम पास करेंगे, ठीक है। फिर मोबाइल में टाइम पास करेंगे तो फिर नींद, और प्रॉब्लम क्रिएट किससे हुआ है, ये नींद नहीं आना, मोबाइल, फिर नींद नहीं आ रही है और फिर मोबाइल देखेगा, ठीक है। और ये मोबाइल ऐसी बार बार देखेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, उसकी और तबीयत खराब होगी बेटा, होगी कि नहीं, बहुत ज्यादा उसकी फिर से तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में बहुत ज्यादा मोबाइल आप देखोगे तो आपको हेडेक भी होगा, हेडेक नहीं होगा, क्या सर दर्द भी होगा, हाँ सर दर्द भी होगा। फिर फॉरगेटफुलनेस, बहुत ज्यादा मोबाइल का यदि आप उपयोग करते हो तो आपको, मेरे को क्या करना है, आप भूल जाते हो, ठीक है। आपको यदि आप बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, 10वीं क्लास में अगर बोर्ड की परीक्षा होती है, आप पढ़ के भी गए हो लेकिन एक ही टाइम आपको याद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, ठीक है, दैट इज सेल फोन, बहुत ज्यादा बेईमानी में आपने फोन का उपयोग की हो तो आपको हेडेक भी हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और हेडेक हो रहा है मतलब भूल जा रहे हो, फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, पॉइंट याद रखो, फॉरगेटफुलनेस, फुलनेस, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस। फिर उसके बाद में दूसरा है टीनिटस, टीनिटस, टीनिटस का अर्थ क्या होता समझ में, टीनिटस, टीनिटस यानी कैसा होता है कि आप कान में जब लगाए क्या ईयरफोन, जिसको मैंने डुच्चू बोला था जब हैं, तो अगर वो बहुत देर तक आपके कान में बिल्कुल हाई, बिल्कुल फॉर्मेट, बिल्कुल क्या बोलते हैं, बहुत साउंड अच्छे हाई साउंड के साथ बॉस होता है ना,
बहुत सा धमका धमका आवाज आता है ना? बेस, हाँ बेस बोल दो, सॉरी मैं उसका यूज नहीं करता कभी भी ईयरफोन का, इसलिए मेरे को मालूम नहीं है। तो वो बेस, हाईली बेस के ऊपर अगर बजाते हो, फिर बाद में आप निकलो, आपके कान सन से आवाज, स्विंग से आवाज आती है, आती कि नहीं? किसी को नहीं आती, कि किसी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिन भर अपने कान में गुच्चू भर के रखो, तब देखेगा बेटा आपको कान सन लगेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से ये बैड हैबिट हो रही है। प्रॉब्लम्स इन विजन, अपने आंखों पे फर्क पड़ेगा। अपनी जो आंखें जो हैं हमको धुंधला सा दिखाई नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? धुंधला धुंधला नजर आ जाएगा। इफेक्ट्स ऑन विजन, इफेक्ट ऑन विजन, अपने आंखों पे भी फर्क पड़ेगा, धुंधलापन आएगा, बराबर देख नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है? पढ़ नहीं पाएंगे बराबर हम लोग। फिर उसके बाद में है जॉइंट पेन। जॉइंट पेन भी होगा आपको। आप ऐसे मोबाइल में पकड़ोगे, ऐसे पकड़ कर रखोगे ना हाथ पर, ये यहाँ का जॉइंट है, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या होगा? पेन हो सकता है, ठीक है? उंगलियों में दर्द हो सकता है, दिन भर ऐसा पकड़ के रखो आप, ठीक है? मैं वही उन लोगों के लिए बात चल रही है जो एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी यूज कर रहे हैं और इरेशनल यूज कर रहे हैं, इनकी बात हो रही है, ठीक है? थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं उनके वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है? आप एक ही हाथ में रहेगा तो मोबाइल में ऐसा हाथ रहेगा तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या होंगे आपको? जॉइंट पेन। अगर वायदे में आप मोबाइल लिए ऐसी, तो मोबाइल को पकड़े ऐसी और आप ऐसी देख रहे हो, तो ये आपको नेक पेन होगा। नेक की जो जॉइंट है यहाँ पर भी आपको तकलीफ हो सकती है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? नेक के ऊपर जॉइंट पेन भी होगा। जॉइंट पेन समझ में आया? हाँ, तो इसलिए फालतू यूज आप मोबाइल का मत करो, जितने आवश्यक है उतना ही यूज करो, ठीक है? फजूल में ज़्यादा यूज नहीं करना। अब इसके बाद में दूसरी बात है, जब मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल से क्या निकलती? रेडिएशंस निकलती है, ठीक है? क्या निकलती है? रेडिएशन। क्या निकलती बेटा? रेडिएशंस निकलती है, और ये रेडिएशंस सीधा चिल्ड्रंस के बोन्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, उसके बोन्स के अंदर चली जाती है। क्या? ये रेडिएशन जिसका बैड इफेक्ट होता है, उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है इन कंपैरिजन टू एडल्ट, ठीक है? एडल्ट लोगों के इसमें हड्डी पहले से बनी मजबूत रहती है, तो वो रेडिएशन उतनी जल्दी नहीं, उसके हड्डियों में पेनिट्रेट नहीं हो सकती। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी हड्डियों की ग्रोथ हो रही है, जिनकी हड्डियों की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे बच्चे हड्डियां उनकी कमजोर हो सकती है, ठीक है? क्या हो सकती है? उनकी हड्डियां कमजोर हो सकती है। तो ये भी इसका एक इफेक्ट है, ठीक है? अब उसके बाद में पीपल्स कंटिन्यूसली यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट बिकम सॉलिटरी। अगर आप कंटिन्यू आप इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग यदि कर रहे हो अपने घर पे बैठ के, लैपटॉप का या कंप्यूटर का, ठीक है, तो आप सॉलिटरी हो जाओगे। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेलापन, सॉलिटरी, यानी उसको समाज से कुछ लेना देना नहीं, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा भी व्यक्ति किस काम का? सही बात है कि नहीं? वो कैसा हो जाएगा? सॉलिटरी। अगर आप अपने घर में ही बैठ के दिन भर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? कंप्यूटर पे ही काम कर रहे हो, तो यू बिकम सॉलिटरी हो जाओ, ठीक है? अब सॉलिटरी हो गए, यानी अकेलापन। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है? अकेले रह जाएंगे। उसके बाद में दे कैन नॉट एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशन विद द रिलेटिव्स एंड अदर मेंबर्स। ऐसे जो लोग हैं, ये क्या काम कर सकते हैं? वो
दे कैन नॉट एस्टैब्लिश हार्मोनियस मतलब अच्छे रिलेशनशिप, हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ देयर रिलेटिव्स एंड अदर पर्सन आल्सो। ऐसे लोग मालूम है, ऐसे लोग अच्छे अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में या दूसरे जो लोग होते हैं मोहल्ले पड़ोस के या अन्य लोग, उनके साथ में अच्छे रिलेशनशिप वो नहीं बना सकते। ठीक है, दे कैन नॉट एस्टैब्लिश द हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ देयर रिलेटिव्स एंड अदर पर्सन। दूसरे लोगों के साथ में अच्छे संबंध उनके नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं मिलता, वो टिक टाक में रहते दिन भर। हाँ, तो बातचीत करेंगे क्या, वो मिलेंगे लोगों से, क्या मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। जब वो मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, तो उनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा क्या, है कि नहीं? मुझे बताइए, एक मोहल्ले में आप अपना अनुभव देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपने आप से मतलब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ऐसे लोग दूसरे लोगों के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं क्या? वो तो नेता लोग भी जिंदगी में नहीं बन सकता, है कि नहीं? तो ये भी जो अपनी कमजोरी है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से कंडीशंस हैं। उसके बाद में habitually they becomes self-centered and thereby they may develop problems like autism। देखिए habitually कैसे हो जाएंगे, वो सेल्फ सेंटर हो जाएंगे। सेल्फ सेंटर्ड मतलब सिर्फ वो अपने ही बारे में सोचेंगे, दुनियादारी के बारे में नहीं सोचेंगे, लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। जिसको अपने गांव के लिए सीधी भाषा में आपल पोट्या म्हणता है मराठी में, है ना, वो अपना ही सोचेंगे, बाकी दूसरों का वो सेल्फ सेंटर, यानी वो जो भी विचार करेंगे अपने लिए करेंगे, अपने भाई के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, या अपने संबंधित दोस्त के लिए, या पड़ोसी के लिए, कोई रिश्तेदार के लिए, वो उसके लिए वो विचार नहीं करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। और वो कैसे हो जाएंगे, आउटिज्म मतलब देखिए, अगर वो छोटा बच्चा है, छोटे से बच्चे के पास भी आज मोबाइल देते हैं पेरेंट्स, वो देखता है, ठीक है, वो उसका इतना आदी हो जाता है कि उसके पास से आपने मोबाइल छीन लिए तो रोने बैठ जाएगा, हो सकता है वो वायलेंस हो जाए, ठीक है, तुमको मारने दौड़ जाए, बोलने वालों को मारने दौड़ जाए, मारपीट कर दे, वो देखभाल कर दे, ऐसा भी इफेक्ट उसका हो सकता है। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड एंड आउटिज्म। चिल्ड्रन व्हेन वॉच द कार्टून, देखिए, चिल्ड्रन हु वॉच द कार्टून फिल्म्स में इमिटेट द कैरेक्टर्स ऑफ दोज फिल्म। बच्चों को क्या मजा आता है देखने में, कार्टून देखने में मजा आता है, ठीक है, और उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कार्टून बोलो तो कार्टून में तो कोई अच्छा चीज बताएगा उसमें, किसी की नाक लंबी तो ऐसा पूछने का कोशिश करेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, ऐसा छोटा कार्टून वही ना हो गया ना कार्टून, तो वो क्या काम करेगा, उस चक्कर में उसकी कॉपी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कार्टून मान के चलो एक हाथ दीवार पर से कूद रहा है तो भी चढ़ेगा, दीवार पर से कूद भी सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? तो कार्टून फिल्म का बैड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, द कार्टून फिल्म्स वे इमिटेट द कैरेक्टर ऑफ दोज फिल्म। जो कार्टून फिल्म की जो इसका जो कैरेक्टर्स है उसको इमिटेट करने की कोशिश करेगा, अपने आप में वो अपने आप को कार्टून समझेगा। ठीक है, कई आप इसके पहले शक्तिमान एक सीरियल आती थी, हाँ, ऐसा घूमते थे लोग, ऐसे घूमते थे, उनको घूमते घूमते गिर चुके हैं दीवार पर से, और ऐसे कैसे सुने आपने, कई इसके पहले सुने होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा घातक है। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब टेंडेंसी एंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रंस हु प्ले द गेम्स लाइक वर्चुअल वार्स एंड कार्नेस। अब इधर देखिए, वर्चुअल गेम्स जो खेलते हैं, वर्चुअल गेम्स
बंदूक लेके दौड़ता है। अरे बहुत सारे गेम्स आते हैं कि नहीं, अरे मारो 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 उसको मारो, है ना, खेलते हो। हाँ, या फिर वो कार रेस होती ना मोबाइल में, और वही पॉलिसी उसी बात को वो बच्चा एडॉप्ट करने की कोशिश करता है और वैसा ही करने की कोशिश करता है। हो सकता है उसके कारण वो वायलेंस हो जाए, या उसमें के कारण उसमें क्या आ सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है। ठीक है, ये भी बात हो गई। उसके बाद में गेम्स अवेलेबल ऑन द सेल फोन एंड कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग। अब ये जो गेम्स है, जिसको लत गेम्स हो गई थी, क्या की लत लग गई, गेम्स की लत लग गई, तो वो क्या काम है, पढ़ाई छोड़ देगा। ठीक है, वो पढ़ाई छोड़ देगा और सिर्फ वो क्या काम करेगा, गेमिंग करेगा। तो टाइम वेस्ट हो रहा है कि उसका। अरे उस अच्छे खाली समय का अगर सदुपयोग कर लेता, वो बच्चा पढ़ाई कर लेता, ठीक है, तो हो सकता है उसका जीवन बस सुधर सकता है। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति जो है टाइम पर मोबाइल में रहेगा, उसका समय वेस्ट होगा। ठीक है, और वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, तो उसका प्रोग्रेस होगा क्या। तो जितना आवश्यक है उतना ही मोबाइल का उपयोग करो, एक्सेसिव अननेसेसरी एंड इरेशनल इतना मोबाइल या वगैरह का यूज न। ठीक है, जितना आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है पहले दुनिया मुट्ठी में नहीं थी। आज एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की मीडिया के कारण पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में है। ठीक है, हम यहाँ पे बैठे अपने घर में बैठे अपने जहाँ बैठे हैं, इंटरनेट पर से देख सकते हैं कि अमेरिका में क्या, कौन सा प्लेस कहाँ है, वहाँ पे क्या घटना हुई, सब सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, ड्यू टू द इंटरनेट। अब उसके बाद में देखिए, हमारा इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। अब मुझे ये बताइए, हमें फालतू चीज़ें इतना देखने के लिए हम नेट पैक लेंगे, बड़े से बड़े नेट पैक लेंगे, या बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे मोबाइल्स लेंगे, कंप्यूटर्स लेंगे, काय के लिए, फालतू कामों के लिए। ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ कि नहीं। और इससे दुर्घटनाएं कैसी होती हैं, सेल्फी लेते हैं। ठीक है, अब ये सेल्फी लेते समय कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति रोड से जा रहा है, पीछे वाला आके गाड़ी वाला उसको ठोक देता है। ऐसी कई घटनाएं आपने सुने हो। ठीक है, कोई व्यक्ति फोन का उपयोग करते करते, गाड़ी चलाते चलाते फोन का उपयोग कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेल्फी, और कई बार ऐसा हुआ है कि सेल्फी लेते लेते कोई पानी में डूब के मर गया, कोई दीवार पर से गिर के मर गया। हुई है कि नहीं घटना ऐसी। तो ये सब जो घटनाएं अगर इस प्रकार से अगर होती रही, तो अब हम अपनी जान से, हमारे लिए फैटल हो सकता है, हम अपनी जान गंवा सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे सेल्फी लेने का सेल्फी साइड होता है जगह ना, तो वो सेल्फी लेते लेते कोई ट्रेन में भी उससे उसका एक्सीडेंट हुआ, रेलवे पटरी से कोई चल रहा है, ऐसे खाली तो चलो वही जगह नहीं, तो शॉर्टकट मारने, शॉर्टकट के चक्कर में, है ना, कुछ लोग जाते हैं ऐसे। तो उसके कारण भी उसके पीछे से ट्रेन आ गई, मोबाइल देख रहा है या चल रहा है, पीछे से बस आ गई, बस वाले ने या गाड़ी वाले ने ठोक दिया उसको। ठीक है, या देखते देखते कहीं बहुत सारी दुर्घटनाएं उसकी हो रही है। तो सेल्फी लेना ये भी एक खतरनाक है, या फोन लेके रोड पे चलना ये भी खतरनाक है। ये अपने लिए कैसा है, घातक है, फैटल है। ठीक है, तो सेल्फी साइड वगैरह ये सब घातक है। और एक पीरियड आपका ये लूंगा मैं, उसके बाद में चैप्टर समाप्त है। ये यहाँ तक समझ गया सबको, आपको पूरी तरह पूरे पॉइंट्स पढ़ लो आप बुक्स में, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, कितना मिनट हो रहा है, हाँ